और ध्यान रहे, हम लोग जब कहीं जाते हैं तो बड़ा श्रृंगार करके जाते हैं, बड़ी सजावट करके जाते हैं, बड़ी बनावट करके जाते हैं, बड़ी पैकिंग करके जाते हैं। बोलो भाई, जाते हो कि नहीं जाते? आपको कहीं जाना हो तो ऐसा नहीं है कि सवेरे सो करके उठे बिना ब्रश मंजन किए मुंह धुले आप पहुंच गए। आंखों में कीचड़ भरा हो, मुख से लार टपक रही हो, नाक से भी गंदगी निकल रही हो, कोई कहीं जाना पसंद नहीं करेगा। यदि किसी को कहीं जाना है तो वो जाने से पहले अपने शरीर का श्रृंगार करता है, वस्त्रों की सफाई करता है, वस्त्रों की सुरक्षा करता है, कुछ पैकिंग करता है, कुछ सामान इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके तब वो जाता है। तो जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती और पहुंचने पर भी किसी चीज का अभाव नहीं होता, और पहुंचने के बाद भी लोग उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार इस संसार में रहने के लिए शरीर का श्रृंगार आवश्यक हो सकता है, पर जो दूसरे लोक में जाना है वहां शरीर का श्रृंगार काम नहीं देता। वहां शरीर के श्रृंगार का कोई मोल नहीं है, क्योंकि आप अपने आंखों में कितना भी महंगा सुरमा लगा लो, कितनी भी महंगी काजल लगा लो, अपने कान में कितना भी महंगा कुंडल पहन लो, अपने माथे पर कितना भी सिंदूर लगा लो, अपने चेहरे को कितना भी चमका लो, अपने शरीर पर कितना भी सेंट लगा लो, सारा श्रृंगार यही रह जाता है, यहां से जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शरीर को श्रृंगार किया था, शरीर को सुंदर बनाया था, और वो शरीर कहां रह गया? यही रह गया। शरीर को चमकाया था, शरीर यही रह गया। शरीर को सजाया था, शरीर यही रह गया। बात बिगड़ जाती है। हम तो जिसको सजा रहे थे वो यही रह गया, और जिसको हमने मैला करके छोड़ दिया वो यहां से वहां पहुंच गया। जिसको जाना था, सुंदर उसको बनाना था, जो यहां था वो भले मैला रहता चल जाता, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हम जिसे यहां छोड़कर जाने वाले थे उसको खूब सजाया, खूब बनाया, खूब संवारा, खूब संभाला, पर जिस जीवात्मा को परमात्मा के घर जाना था उसका कोई श्रृंगार नहीं किया, उसका कोई निर्माण नहीं किया, उसके लिए कोई पैकिंग नहीं की, उसकी कोई व्यवस्था नहीं बनाई। जाने वाली जीवात्मा, क्योंकि आज यदि हम इस दीप यज्ञ में बैठे हैं, यहां पर किसी की श्रद्धांजलि के पर्व पर बैठे हैं, तो श्रद्धांजलि दी क्यों जा रही है? इसीलिए तो क्योंकि उनसे ये ज्ञान का सूत्र मिला। क्या मिला? जैसे वो गई वैसे हमें भी जाना है, जैसे उनका सब छूट गया वैसे हमारा भी सब छूटेगा। वो जहां गई वहां हमें भी जाना है। उन्होंने कौन सा श्रृंगार किया ये सोच करके देखिए, तो हम कौन सा कर रहे हैं? क्या हम उसका श्रृंगार कर रहे हैं जो यहीं छूट जाएगा, या हम उसका श्रृंगार कर रहे हैं जो यहां से वहां जाएगा? जीवन का श्रृंगार आत्मा के श्रृंगार से होता है, शरीर का श्रृंगार तो यही रखा रह जाता है। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, 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 साजन के घर जाना होगा, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली। दोनों हाथ से तालियां बजाइए, गीत के भाव को समझिए।
के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा। कर ले सिंगार चतुर अलबेली, कर ले सिंगार चतुर अलबेली। चतुर अलबेली, कर ले सिंगार चतुर अलबेली। साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा। कर ले सिंगार चतुर अलबेली, कर ले सिंगार चतुर अलबेली। कहता कबीर सुन मोरी सजनी, कहत कबीर सुन मोरी सजनी, कहता कबीर सुन मोरी सजनी। वापस फिर नहीं आना होगा, वापस फिर नहीं आना होगा। कर ले सिंगार चतुर अलबेली, कर ले सिंगार चतुर अलबेली। साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा। कर ले सिंगार चतुर अलबेली, कर ले सिंगार चतुर अलबेली, कर ले सिंगार चतुर अलबेली, कर ले सिंगार, कर ले सिंगार, कर ले सिंगार चतुर अलबेली। तो साथियों, जीवन में यहां से कहीं अतिरिक्त जाना है, और यदि जाना है तो जाने की तैयारी भी जरूरी है। आदमी कहीं जाए और बिना तैयारी के जाए, और बिना तैयारी के जाए तो बड़ी समस्या होती है।
आपने अनुभव किया होगा, कहीं आप पहुंच जाओ और पता चले कि वो सामान घर पे ही छूट गया, तब होती है दिक्कत ना। उसी तरीके से इस संसार से आपको किसी और दुनिया में जाना है, इसी बात का तो ज्ञान उस जीवात्मा के मार्गदर्शन में हमें मिल रहा है, जिसकी श्रद्धांजलि पर्व पर हम यहाँ एकत्रित हैं। और जब जाना है तो अब अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या हमारी तैयारी है वहां जाने की? हम ये भी नहीं कह सकते कि अरे अभी तो 1 साल बाद जाना है, आराम से तैयारी करेंगे, जब 1 दिन रह जाएगा तब पैकिंग करेंगे। किसी को पता है कि वो कब जाएगा? और यदि किसी को नहीं पता है तो फिर हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। जिनकी तैयारी नहीं है वो रोते बिलखते तड़पते जाते हैं, जिनकी तैयारी है वो हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते जाते हैं। जो सामान्य लोग बिना तैयारी के यहां बैठे हो या कहीं भी हो, उनके जब जाने का समय आएगा और उनसे पूछा जाएगा भैया जाना चाहते हो, तो जवाब आएगा कि नहीं, अभी कुछ दिन और जी लेते तो अच्छा रहता। ये विवाह देख लेते, फिर नाती देख लेते, पोते को देख लेते, फिर उसकी शादी देख लेते। इस तरह से वो बात करता। और जिसकी तैयारी पक्की हो वो तो इस चक्कर में बैठा है, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूरन परमानंद। जो मरने से डरता है, कारण यह है कि उसकी तैयारी नहीं है। और जो ये इस इंतजार में बैठा है कि हे परमात्मा मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, वो तो खुशी खुशी जाता है। फिर उसके लिए मृत्यु नहीं है, उसके लिए मृत्यु आनंद है, मृत्यु उत्सव है, क्योंकि वो परम आनंद से मिलने की यात्रा पर है। आज यदि इस श्रद्धांजलि के समारोह में हम एकत्रित हैं और जिनकी चतुर्थ श्रद्धांजलि हम मना रहे हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? वो यही हो सकती है कि हम इस बात को पहचान लें कि हमें भी जाना है। हम इस बात को जान लें कि जब जाना है तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। बिना तैयारी के जो गया उसे केवल पछताना पड़ता है। आपने एक और गीत सुना होगा, मैं आपको सुनाऊं। आइए सब एक साथ गुनगुनाते हैं और इसका भी, इस भजन का भी आनंद लेते हैं। इसका भी सार यही है, कौन सा? कि हमें इस संसार से जाना है, और जब हम यहां से जाएं, इस दुनिया से जब विदा लें, तो हमारे जीवन में कोई पश्चाताप न रहे। और वो पश्चाताप कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गए। विचार करिए, इस निर्गुण के भाव को समझिए। यदि हमारी तैयारी होती तो हम निष्कलंक यहां से जाते, और बिना तैयारी के जो जाता है उसे दाग धब्बे के साथ जाना पड़ता है। और जिसके चरित्र में, जीवन में दाग लगा हो, वो जाने के बाद पछताता ही। आपको किसी निमंत्रण में जाना हो और कोई तैयारी ना हो, आपको लगे कि तैयारी है लेकिन तैयारी ना हो, आपको ये लगे कि आपके कपड़े बिल्कुल तैयार हैं, अलमारी में हैं, बस जाना है, निकालना है, पहनना है, चले जाना है। आप गए भी, कपड़ा उठाया, निकाला, पहना और चले गए। वहां पहुंचने के बाद या रास्ते में
इस बात का ज्ञान हो जाए कि जो कपड़ा आपने पहना है वो या तो फटा है या उसमें कहीं दाग लगा है, कहीं धब्बा है, बोलो पछतावा होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार हम सबको जब इस दुनिया से जाना है, इस संसार से जाना है और कोई तैयारी ना हो, और जब यात्रा पर निकल जाए जीवात्मा और तब रास्ते भर ये चिंतन करे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उस कलंक के साथ वो जाए, पश्चाताप होता है। आइल बागाना के हमरो संदेशवा, आइल बागाना के हमरो सनेसवा, जाए के हमरा के पियवा के देशवा, जाए के हमरा के पियवा के देसवा, कांच बाटे हमरो उमरिया हो, कांच बाटे हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जय हो। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, इनके सुतव निस जरिया हो, इनके सुतव निस जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। ये 4 यार कौन से हैं? हमारे अपने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं के कारण हमने अपने जीवन को कलंकित किया है। इन्हीं के कारण हमारा जीवन दाग धब्बे से भरा हुआ है। सब भावपूर्वक गुनगुनाइए। कैसे छोड़ाइब, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई, कैसे हम पियवा के मुहमा दिखाइब, कैसे हम पियवा के मुहमा दिखाई, बरसेला अखियां से बदरिया हो, बरसेला अखिया से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोए ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। तो साथियों, सब बात का सार इतना ही है कि हमें भी इस संसार से जाना है और अन्यत्र कहीं जाना है। वहां जाने की तैयारी हमारे पास होनी चाहिए।
वहां जाने का किराया होना चाहिए, वहां जाने का मार्ग व्यय होना चाहिए, वहां जाने के लिए पूरी पैकिंग होनी चाहिए, ताकि जब हम वहां जाएं तो बात बन जाए, और जब वहां जाएं तो लोग हमें पसंद करें। ऐसी बात, आप जिस महफिल में जा रहे हो, अगर उसके अनुसार, उसकी तैयारी के अनुसार आप नहीं गए तो लोग आपसे खुश नहीं होंगे, आपके पास नहीं आना चाहेंगे। आप किसी सभ्य समाज में जाइए और असभ्य तरीके से जाइए, भला कौन आपके पास आएगा? आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर आपके कपड़े गंदे हों तो क्या स्वच्छ व्यक्ति आपके पास आएगा? कभी नहीं आएगा, दूर से ही भागेगा। इसलिए हम जाने की तैयारी करें। आज इस जीवात्मा जिनके लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं, जिनका आप सबसे संबंध रहा होगा, जिनसे आप सबका परिचय रहा होगा, आपने उनके लिए कुछ किया होगा, उन्होंने आपके लिए कुछ किया होगा, कोई स्नेह सरोकार तो होगा, अन्यथा आज उनके पुण्यतिथि पर हम यहां नहीं बैठे होते। हम यहां हैं तो कोई संबंध जरूर है, और संबंध है तो हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे उनको जाना पड़ा वैसे हमें भी जाना है, और वो जहां गई वहां हमें भी जाना है। जिन्होंने सीख ले ली वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाएंगे। भगवान बुद्ध की कथा आपको पता होगी। उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, एक शव को देखा, अपने सारथी से पूछा, सारथी ने बताया, तो बुद्ध ने सोचा कि मुझे भी रोगी होना पड़ेगा, मेरा भी शरीर वृद्ध होगा, मेरी भी अंतिम यात्रा निकलेगी। बस इसी सोच ने, इसी भाव ने उन्हें सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बना दिया। हम सब भी ये चिंतन कर लें, हम सब भी ये विचार कर लें कि हमें भी जाना है, और जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तभी होगी जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान किसको कहते हैं? केवल 3 बात की जानकारी हो जाए, जीव, जगत और जगदीश, 3 का ज्ञान हो जाए तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अब मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण दूं, आप इस उदाहरण से समझ लेना कि आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है। बताओ, बर्तन किसके किसके घर में? हाथ उठाओ जरा। बर्तन किसके किसके घर में है? जिन लोगों के घर में बर्तन ना हो वो हाथ ना उठावे तो हम बर्तन पहुंचावे उनके यहाँ, और जिनके घर में बर्तन हो वो कृपया हाथ उठा करके बता, हमें चाहिए नहीं, लेकिन आप कितने इन्वॉल्व हैं इस कार्यक्रम में ये दर्शाता है। हाँ, चलो भाई हाथ नीचे करो। अच्छा, कितने लोग निमंत्रण में गए हैं भोजन करने? हाथ उठाओ जरा। निमंत्रण में कितने लोग गए हैं? ठीक है, हाथ नीचे करो। अच्छा, कितने लोग रेस्टोरेंट में भोजन करने गए हैं? हाथ उठाओ जरा। बस बात बन जाएगी। अब आप सब लोग हमारी बात को समझ पाओगे। देखो, बात इतनी है कि हम लोग एक बर्तन वो जिसमें घर में खाते हैं, एक बर्तन वो जो निमंत्रण में खाते हैं, और एक बर्तन वो जिसके खाने के बाद फेंक देते हैं। 3 तरह का हुआ कि नहीं हुआ? एक अपने घर वाला बर्तन, एक डिस्पोजल वाला, खाया फेंका, और एक बर्तन कौन सा? एक बर्तन कहीं गए निमंत्रण में, खाया, न उसको धोया न उसको फेंका, जैसे खाया वैसे छोड़ करके चले आए। सीधी सी बात है ना? तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में 3 तरह के बर्तन आते हैं। एक अपने घर वाले बर्तन के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? खाने के बाद उसको हम धुलते हैं, साफ सूफ करते हैं, उसके बाद उसको रखते हैं। बाहर निमंत्रण में जिस बर्तन में खाया उस बर्तन को न हम धुलते हैं न साफ करते हैं, जैसे था वैसे छोड़ करके चले आते हैं। हाँ, वो टूटता फूटता ना हो इसका ध्यान रखते हैं। और एक तीसरा डिस्पोजल वाला, खाया, पचाया, उठा करके फेंक दिया। कितने लोग बर्तन धुलते हैं? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा कि बर्तन 4 तरीके से गंदा होता है। एक तरीका कौन सा? कि आपने बर्तन में भोजन किया तो वो बर्तन जूठा हुआ, ठीक। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये है कि आपने बर्तन को धोया, लेकिन धोने के बाद भी उसमें मजना लगा रह गया। होता है ना, कभी कभी साबुन लगा रह गया, गंदगी लगी रह गई। दूसरा। तीसरा कि वो बर्तन बिल्कुल साफ है, लेकिन किसी ने जूठे हाथ से छू दिया तो भी तो जूठा हुआ। चौथा
कि वो बर्तन न किसी ने जूठे हाथ से छुआ, ना आपने उसमें भोजन किया, न उसमें कोई मजना या कोई गंदगी लगी, लेकिन वो बहुत दिन तक पड़ा रहे तो धूल धूसरित हो जाता है, धूल लग जाती है, तो बिना धोए आप उसमें खा नहीं सकते। अब इसको आप समझो, ये 4 तरह की गंदगी है क्या? जूठे हाथ से छू दिया यानी मोह का स्पर्श, धूल यानी लोभ की कण, लोभ की धूल, तो लोभ मोह ये आया। तीसरा, जूठन उसमें लगा रह गया तो वो काम का जूठन, माजने के बाद भी मजना लगा रह गया तो वो काम का मजना। और यदि आपने उसमें भोजन कर ही लिया और वो जूठा पड़ा है तब तो वो जूठा ही है, यानी वो क्रोध का जूठा। इस 4 तरीके से बर्तन जूठे हुए, और ये 4 तरीके हैं कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ और मोह। यदि आपका बर्तन इन 4 प्रकार से जूठा, कोई और 5वां तरीका तो है नहीं जूठा करने का, यदि इन 4 कारणों से जूठा है तो आप उस बर्तन को कहीं लेकर के जा नहीं सकते, न उसमें दोबारा खा सकते हैं, न उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब एक डिस्पोजल वाला बर्तन आपने खाया और खा करके उसको धुल करके जेब में नहीं रखा, उठा करके फेंक दिया। और तीसरा, रेस्टोरेंट में गए या किसी निमंत्रण में गए तो खाया, लेकिन उसको धोया नहीं, साफ नहीं किया, तोड़ा नहीं, फेंका नहीं, छोड़ करके चले आए। यही 3 काम हमें करने की आवश्यकता है। जो अपना बर्तन है, जिसे ले करके जाना है, उसकी गंदगी को साफ करके रखो भैया। जो यहां छोड़ना है यूज करो, थ्रो कर दो, और जिसको न छोड़ना है, जिसको न धुलना है, जिसको न फेंकना है, जूठा करके छोड़ देना है, उसको वैसे ही छोड़ दो। समझ में आ रही है बात? अब हमारे साथ जाएगा कौन? जीवात्मा। शरीर यही रह गया, संसार यही रह गया, तो शरीर को एक ना एक दिन फेंकना ही है। यूज किया, फेंक दिया, और फिर संसार को आप फेंक नहीं सकते, लेकिन उपयोग कर सकते हो। जैसे रेस्टोरेंट में गए, बर्तन का उपयोग किया, फेंका नहीं, तोड़ा भी नहीं, तो संसार का उपयोग कर लो और वैसे ही छोड़ दो। उसमें कोई आसक्ति है, उसमें कोई मोह है? अपने घर का 1 चम्मच खो जाए तो रात की नींद उड़ जाती है, पर निमंत्रण में उतना बर्तन छोड़ करके आए, कोई टेंशन हुई क्या? कोई समस्या हुई क्या? घर गए तो उस जूठन वाले बर्तन की याद आई, अरे मैं तो खाना खा करके बर्तन छोड़ आया, वो लेकर के आना था क्या? नहीं लेकर के आना था ना। तो फिर जो यहां छोड़ करके जाना है उपयोग करो, छोड़ दो, और जो फेंक करके जाना है उपयोग करो, फेंक दो, लेकिन जिसको साथ लेकर के जाना है उसको तो धुलना पड़ेगा, उसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। 4-5 लोगों को बस आ रही है, पीछे वाले बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। पीछे वालों ने टोपी लगा रखी है ना, कान तो बंद है, सुनाई पड़ेगा नहीं, कहां से समझेंगे? अच्छा, जिसको ज्यादा समझ में आ रही है वो दोनों हाथ उठाए अपना। वाह, जिसको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है वो पैर भी उठा सकता है। चलो, आनंद है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। अब मैं और स्पष्ट करूं, थोड़ा और गहराई में चलूं, तो बस इतनी सी बात है साथियों कि अपने जीवन का श्रृंगार करो और अपना वो बर्तन जो ले करके जाना है, यानी इस मन को, इस चित्त को, इस अहंकार को, इस बुद्धि को, यही जीवात्मा है, यही अंतःकरण चतुष्टय है, यही सूक्ष्म शरीर है, यही मरने के बाद जाता है। तो इस मन रूपी बर्तन को विधिवत चमका करके रखिए। इसमें न काम का बर्तन जूठन लगे, न मोह का स्पर्श हो, न लोभ की धूल लगे, न क्रोध का भोजन लगे, कुछ इसमें ना लगे। यदि लगे तो जल्दी से साफ कर लो, ताकि जाते समय जूठा बर्तन न ले जाना पड़े। दूसरा, इस शरीर का उपयोग करो, और करके जब इसको फेंको तो इसको फेंकने में कष्ट मत करो। ये शरीर छूटेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा, ये भी तय है। जो लोग नहीं छोड़ते उनको छुड़ा लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, बर्खास्त कोई करे इससे अच्छा है पहले इस्तीफा देकर के बैठो। तरीका तो यही है। वो डिस्पोजल बर्तन को आपसे छीने, इससे अच्छा खा करके फेंको। उपयोग कर लिया शरीर का, अब जाने के समय यदि फेंकना पड़ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और तीसरा, ये संसार है, भगवान ने बच्चे दिए, परिवार दिया, पैसा दिया, प्रतिभा दी, संसार दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, सब मिला। उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उपयोग के लिए ही मिला है।
लेकिन हाँ, जब उपयोग पूरा हो जाए तो छोड़ने में आसक्ति मत रखो, छोड़ने में टेंशन मत रखो, उसके चक्कर में फंसे मत रहो। जो फंसा वो गया, जो नहीं फंसा वो भी गया, लेकिन जो बिना फंसे गया वो भगवान तक गया, और जो फंस करके गया उसको वापस फिर आना पड़ा। बस इतनी सी बात है। और इतनी बात यदि पल्ले पड़ जाए, बोलो सुनने में तो बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है, पर ये जीवन में उतरेगी नहीं। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा उसका सबसे सरल तरीका पूज्य गुरुदेव ने बताया। केवल 2 छोटी सी साधना का अभ्यास आप कर लें तो आपका जो बर्तन लेके जाना है, मन रूपी बर्तन, वो चमक जाएगा। जिसको फेंकना है वो फेंका जाएगा, और जिसको छोड़ना है वो छूट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये 2 छोटी सी साधना किसको किसको सीखना है भाई, हाथ उठाओ तब बताएंगे, नहीं तो हमारा काम तो आज का पूरा हो गया। वो 2 छोटी साधना आपको जाननी है, जिस साधना के माध्यम से आप अपने आप को जान लो, संसार को जान लो, भगवान को जान लो। जो ले जाना है उसको चमका के तैयारी कर लो, जो छोड़ना है छोड़ दो, जो फेंकना है फेंक दो। ठीक ना? यानी शरीर को फेंकना है, संसार को उपयोग करके छोड़ना है, और अपने मन को, अपने अंतःकरण को लेकर के जाना है। इसके लिए केवल 2 छोटी सी साधना, एक का नाम है आत्मबोध और दूसरे का नाम है तत्वबोध। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि दोनों साधना में केवल 5 मिनट का समय देना है। कितना? केवल 5 मिनट। जिसके पास 5 मिनट का समय हो वो 5 उंगली ऐसे खोल के उठा लीजिए, मन खुश हो जाएगा। केवल 5 मिनट चाहिए आपकी जिंदगी का। हाथ नीचे करो। 5 मिनट अगर आपने दिया तो आने वाला 50 साल एकदम बढ़िया गुजरने वाला है। बस आपको 5 मिनट सवेरे देना है, 5 मिनट शाम को देना। समझ रहे हो आप कि नहीं? उंगली कितनी इंसान के हाथ में होती है? 5 होती है ना। पैर में भी 5 होती है, हाथ में भी 5 होती है। पांडव भी कितने थे? तत्व भी कितने हैं? 5। छित जल गगन सब, ये सब 5 ही तत्व हैं। उसके बाद 5 पांडव, 5 तत्व, 5 इंद्रियां भी हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। सब देखो 5-5। पंच प्रयाग भी है, आपको पता है? केवल ये अपना प्रयागराज जहां संगम है वही प्रयाग नहीं है, उसके अतिरिक्त भी 5 प्रयाग हैं। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। वो जब आप जाइए उत्तराखंड में तब आपको ये 5 प्रयाग मिलते हैं। तो ये 5 पांडव हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 उंगलियां हैं, पैर की भी। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मंच पे कितने लोग हैं? केवल 5 लोग हैं। और भगवान क्या कहते हैं? पांडव 5 हमें स्वीकार, 100 कौरव धरती के भार। 100 से मतलब नहीं है, आप 100 रहो तब भी ये कार्यक्रम होगा नहीं जब तक ये 5 नहीं रहेंगे। और ये 5 रहे हो, आप ना रहो तब भी नहीं हो पाएगा। फिर भी हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही, आप यूट्यूब पे सुन सकते हो तो हो जाएगा। इसलिए 5 का बड़ा महत्व है। तो जीवन में ये 5 वाली बात मान लीजिए। 5 केवल इतना ही कि अपने प्राण भी 5 हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 उपप्राण भी हैं। कूर्म, धनंजय, इस तरीके से 5 उपप्राण भी हैं। सब 5-5 का ही खेल है। 5 तत्वों से संसार बना, 5 तन्मात्राओं से तत्वों में गुण आया, 5 इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से सीख रहे हैं। सब 5 ही है, और 5 लोगों के सहयोग से आज का संदेश भी सुन रहे हैं। और भगवान शंकर के कितने मुंह होते हैं आपको पता है? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन कौन? भगवान विष्णु। चतुरानन कौन? ब्रह्मा जी। और पंचानन कौन? शिव जी। 5 मुख वाले। और गायत्री कौन? पंचमुखी गायत्री। गायत्री भी 5 मुख वाली। तो हम सभी पंचमुखी गायत्री के शरण में, 5 मुख वाले देवता की नगरी में, 5 लोगों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, पंच तत्व के सहारे यहां बैठे हैं।
और केवल 5 मिनट ही निकालना है। बताओ निकल जाएगा कि नहीं? अगर निकले तो बात आगे करें, हो जाएगा? हाथ ऊपर करो। 5 मिनट वाले कितने लोग हैं? 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को। चलो, सवेरे मतलब 5 मिनट इस लोक के लिए, और दूसरा वाला जो 5 मिनट है वो क्यों? जहां जाना है वहां के लिए। 2 जगह की व्यवस्था बनानी पड़ती है। एक आदमी जहां जा रहा है वहां की, और जहां रह रहा है वहां की। आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। आप जाओगे तो किसी को जिम्मेदारी दे करके जाओगे कि भैया मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूं, जरा देखते रहना। तो यहां के लिए भी 5 मिनट और वहां के लिए भी 5 मिनट, बस बात बन जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊं, जो यहां के लिए करना है उसको आत्मबोध कहते हैं, जो वहां के लिए करना है उसको तत्वबोध कहते हैं। 5 मिनट आत्मबोध में लगा दीजिए, 5 मिनट तत्वबोध में लगा दीजिए, बस मजा आ जाएगा। आज का संदेश सुनना सार्थक। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये साधना हम करते हैं, हमको लाभ मिला है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये अनुभव की बात है। तुम देखी पोथन की लेखी, मैं देखी आंखन की देखी। बात समझ में आ रही? कबीरदास जी ने क्या लिखा? पोथी का लिखा कबीर नहीं बोलते, कबीर वो बोलते हैं जो अनुभव करते हैं। तो मैं आपसे ये बात जो कह रहा हूं ये कहीं पढ़ करके नहीं आया, ये वो अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं जो पूज्य गुरुदेव ने मुझे अनुभव कराया। और वो अनुभव इसलिए कराया क्योंकि वो साधना हमने कर ली और निरंतर कर रहे हैं, आगे भी करेंगे तब तक जब तक वो पूर्णता न मिल जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी लक्ष्य को पा गए, हम सब सिद्ध हो गए। हम सब भी उस पथ के राही हैं, आप सब भी उस पथ के राही बन जाइए। जो आनंद हमें आ रहा है वो आपको भी आने लगे। आप भी आत्मबोध करना शुरू कर दीजिए, आप भी तत्वबोध करना शुरू कर दीजिए। बस इसके अलावा कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, कोई जप मत करो, कोई अनुष्ठान मत करिए, कोई यज्ञ मत करिए, कोई साधना मत करिए, किसी तीर्थ में मत जाइए। ये वचन मेरे नहीं, पूज्य गुरुदेव के हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में उन्होंने साफ साफ लिखा है ये केवल 2 साधना व्यक्ति कर ले, आत्मबोध की और तत्वबोध की। इसको गुरुजी ने प्रज्ञा योग सुगम साधना नाम दिया। इसको गुरुदेव ने महाकाल प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पुस्तक में दिया। उस पुस्तक से निकली हुई ये साधना, इसको गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिख करके बताया। वो साधना मैं आपको बताऊं, और केवल ये 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को यदि आप निकालने लगे तो आपकी सारी पूजा पाठ पद्धति एक तरफ और ये वाली पूजा पाठ पद्धति एक तरफ। बस इतना ही करना पड़ेगा। अब जरा गहराई से चिंतन करके देखिए कि वो 5 मिनट आपको देना कब है, वो 5 मिनट आप कब निकालेंगे। अच्छा आप बताओ, आपको सुविधा कब होगी? उस समय जिस समय कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो। और जिस समय आपको कोई परेशान ना करे, जिस समय आपका कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो समय सबसे अच्छा पता है क्या है? वो गुरुजी ने बताया कि वो सबसे अच्छा समय तब है जब आप बिस्तर पर सो करके उठते हैं। एक वो समय, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, और एक दूसरा समय वो जब आप बिस्तर पर सोने जाते। केवल यही 2 समय आपको निकालना। कौन कौन सो के उठता है सवेरे? हाथ उठाओ जरा। क्या महाराज आप तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे, बिना उठे हम आते कैसे? हाँ, लेकिन आप यहाँ कितना उठे हुए हो इसलिए हाथ उठवाना पड़ता है। कौन कौन रात में आज जाके सोएगा? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। अब आप ये नहीं कह सकते कि महाराज आप जो समय बता रहे हैं वो समय हमारी जिंदगी में आता ही नहीं है। हर आदमी सो के उठता है, हर आदमी सोने जाता है, तो उसको तो समय मिलेगा। सो करके उठेंगे तब। अच्छा, उठते ही आप क्या करते हो जरा सोच करके बताइए। आज जब आप सवेरे सो के उठे थे तो उठते ही आपने पहला काम क्या किया था? ब्रश? मान ही नहीं सकते। जिन्होंने अलार्म लगाया होगा वो पहले अलार्म बंद किए होंगे, जो अलार्म नहीं लगाए होंगे वो उठ करके पहले अंगड़ाई लिए होंगे, इधर उधर देखा होगा, उसके बाद फोन उठाया होगा, उसके बाद फोन को स्क्रॉल किया होगा, उसके बाद जमीन पे पैर रखा होगा, थोड़ी देर टहला होगा, उसके बाद वो बाथरूम में घुसा होगा। और अगर कोई बाथरूम में पहले से घुसा हुआ है तो पहले उसने उससे बहस की होगी, जल्दी निकल, देर हो रही है, ऑफिस जाना है। और एक और बात, वो घुस तो गया बाथरूम में,
तब तक उसको याद आता टॉवेल बाहर रह गई, ये या तो फिर वो बाथरूम में घुस गया तो उसको याद आया भैया गीजर ऑन करना भूल गए। इसलिए पहला काम आप क्या करते हो ये याद करो। और पहला काम जब आदमी सो करके उठता है तो सबसे पहले अपनी आंखों को मलता है, उठ करके बैठता है, यह आपको पहला काम है। तो आप आज से एक काम करेंगे, जब आप सवेरे कल सो करके उठेंगे तो उठने के बाद आप तन करके अपने बिस्तर पर बैठ जाएंगे। और जैसे यहां बैठे ऐसे नहीं बैठेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। जरा सीधी करके बैठिए, थोड़ा तन करके बैठिए। हाँ, आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। जब आप सवेरे सो करके उठें तो आपका मेरुदंड सीधा हो और अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ऐसे बना लीजिए। बना करके अपने घुटने पर ऐसे रख लीजिए। अभी रखिए, मैं आपको करके बता रहा हूं करना क्या है। दोनों हाथों को, अब हम दोनों नहीं रख सकते ना, दोनों रखेंगे तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। स्टैंड भाई साहब लाए नहीं, तो 5 मिनट आपको ये करना है। आप सवेरे उठे, उठ करके बिस्तर पर तन करके बैठे, ध्यान ज्ञान मुद्रा बनाई, घुटने पर हाथ रखा, नेत्र बंद कर लीजिए। अभी इसी वक्त आंख बंद करिए। जो लोग लटक करके बैठे हैं, झुक करके बैठे हैं, टेक लगा करके बैठे हैं, उनसे प्रार्थना थोड़ा अकड़ करके बैठिए। जिंदगी में हर जगह अकड़ना नहीं चाहिए, पर इस समय अकड़ लो, पता नहीं फिर मौका मिले कि ना मिले। तन करके बैठिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, नेत्र बंद करिए, घुटने पर हाथ हो। अब आपको एक काम करना है, जितना मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने हृदय में बिठा लीजिएगा। बस इतना कि आप अपने परमात्मा का स्मरण करिए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जो भगवान को मानते हो, जो कृष्ण के उपासक हो कृष्ण का ध्यान करें, जो शिव जी के हो शिव जी का ध्यान करें, जो गायत्री माता का ध्यान करते हो गायत्री माता का ध्यान करें, जो गुरु जी का ध्यान करते हैं गुरु जी का ध्यान करें, जो माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, जो हनुमान जी का ध्यान करते हैं। अपने अपने इष्ट को याद करिए और भाव ये करिए कि आप ठीक उनके सामने बैठे, वो आपके सामने बैठे। अब अपने दोनों हाथ जोड़िए और दोनों हाथ जोड़ करके, अरे सच में नहीं, भावना से जोड़ना है। हाथ तो आपके घुटने पर ही नहीं, हाथ नीचे करिए। अब आपको हिलना नहीं है एकदम, बस जितना कहा जा रहा है कल्पना में करिए कि आपके भगवान आपके सामने खड़े हैं। आपने भावपूर्वक हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया। अब उनके पैरों को आप छू करके अपना मस्तक झुका रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने के बाद आप उनसे केवल इतना कह दीजिए कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आज एक दिन का ये अवसर दिया है। बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरा ध्यान आपको हमेशा रहता है। बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि आपका ध्यान हमें भी सदैव बना रहे, सदैव आपका स्मरण मैं करता रहूं। मैं जब भी स्नान करूं आपको याद करके, मैं भोजन करूं आपको याद करके, मैं घर से निकलूं आपको याद करके, मैं बाहर किसी से मिलूं आपको याद करके, मैं कुछ खाऊं आपको याद करके, घर वापस आऊं आपको याद करके। यानी आप 24 घंटे केवल और केवल अपने भगवान का स्मरण बनाए रखिए। इतनी सी प्रार्थना, और इतनी सी प्रार्थना करके आप फिर से भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम करके भगवान के सामने 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए, मन ही मन, और बोल करके उनको प्रणाम करके जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो आप नेत्रों को धीरे से सहलाइए और सहला करके अपने आंखों को खोल दीजिए और सहज मुद्रा में आ जाइए। सच में सहलाइए, सहला करके अपने आंखों को खोलिए और सहज मुद्रा में आ जाइए। बस इतनी सी बात हो गया। क्या कठिन है ये? नहीं। इससे हुआ क्या, अब इसका लाभ सुनो। पहला ये कि लोग कहते हैं पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे कि आज ये हो गया। अब आप जब उठोगे तब अपने भगवान का ही मुंह देखोगे, तो आप ये कह नहीं सकते कि पता नहीं किसका मुंह देखा था आप। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने सवेरे भगवान से बात की,
और क्या कहा कि प्रभु आपको मैं सदैव याद रखूं। तो आप एक नियम बना लीजिए, यदि आप 5 बजे उठे तो अब आप हर काम को करने से पहले भगवान को याद करिए। आधे घंटे का एक डिफरेंस तैयार करिए, डिस्टेंस तैयार करिए। हर आधे घंटे पर अपने भगवान को याद करिए, क्योंकि आपने सवेरे उनको याद करने का वचन दिया है। अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि यदि आप किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं और आपका आधा घंटा पूरा हो गया तो आप कभी क्रोध कर पाओगे? क्योंकि आप किसको याद करेंगे? भगवान को। और भगवान को याद करेंगे तो जाहिर सी बात है भगवान आपको देखेंगे, और आपको देखेंगे तो अब आपसे गुस्सा नहीं होंगे, अब आपका क्रोध खत्म। अब आप कभी झूठ नहीं बोल पाओगे, आप कभी असत्य राह पर नहीं चल पाओगे, आप कभी बेईमानी नहीं कर पाओगे, आप कभी भ्रष्टाचारी नहीं बन पाओगे, आप कोई चोरी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हर आधे घंटे में भगवान को याद करना है, और जब आप याद करेंगे तब भगवान आपको देखेंगे। हो गया ना? बात बन गई। अब आप गलत मार्ग से हटते चले जाएंगे। यदि आज तक कुछ गलत किया तो अब वो करने में डर लगेगा, क्योंकि ईश्वर को आपने याद किया और ईश्वर आपको देख रहा है। अब अगर आप किसी बहन की निंदा कर रहे हैं, मान लो जेठानी के बारे में सास से बुराई कर दी, ननद के बारे में कर दी, तो जैसे करने गए ना वैसे याद आएगा कि भगवान को याद करना है। अब आपका पूरा दिन भगवान से बंध जाएगा। हर समय भगवान आपको साथ में दिखेंगे, हर समय पास में दिखेंगे, हर समय आपके स्मरण में रहेंगे। आपकी बुद्धि अगर भगवान में लग गई तो आपका मन भी भगवान में लगेगा, आपका चित्त भी भगवान में लगेगा। और जिस चित्त में, मन में, बुद्धि में भगवान का स्मरण हो, उस चित्त मन बुद्धि में कभी न अहंकार आ सकता है, कभी न क्रोध आ सकता है, कभी न लोभ आ सकता है, कभी न मोह आ सकता है। सारे विकारों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है? इतना सा काम करना है, इसको कहते हैं आत्मबोध। अब आप फिर से आंख बंद करिए, मानो आप बिस्तर पर सोने पहुंच गए। बिस्तर पर जैसे सोने पहुंच गए तो तुरंत उलट मत जाइए, मोबाइल चला करके मत सोइए। आप सारा काम निपटा लीजिए। आपको केवल सोना है, फिर तन करके बैठ जाइए, और बैठ करके फिर से दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए, और फिर से अपने भगवान को याद करिए कि वो आपके सामने खड़े हैं। और आपके सामने खड़े हैं, आप फिर उनका चरण स्पर्श करिए और अपना माथा उनके पैरों में झुकाइए, और झुका करके उनसे कहिए, प्रभु आपकी कृपा से आज का पूरा दिन आपके साथ बहुत अच्छे से बीता। अब दिन भर आपने जो कुछ भी किया है आज सब भगवान को कह डालिए कि प्रभु मैं चाहता नहीं था फिर भी मुझे गुस्सा आ गया, मैं चाहता नहीं था फिर भी उससे बहस हो गई, मैं चाहता नहीं था फिर भी ये नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, आज ये गलती हो गई, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कल ये गलती दोबारा मुझसे नहीं होगी। निष्पक्ष अपनी बात भगवान से कह दीजिए, उससे कुछ छुपने वाला नहीं है। और एक और बात, अब अंतिम बात आपको भगवान से ये कहनी है कि प्रभु अब मैं सोने जा रहा हूं। निद्रा यानी मृत्यु, निद्रा यानी मौत। आज का दिन बीता मतलब जीवन समाप्त। अब रात को सोने गए तो मतलब अब मौत की गोद में जा रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि सवेरे उठोगे, इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु अपनी गोद में स्थान दीजिए, मैं आपकी गोद में आ रहा हूं अथवा आ रही हूं। और जब भगवान की गोद में आप जाओ तो आप भगवान से ये कह देना, प्रभु आपने बड़ी कृपा करके ये भगवान ने मकान दिया, ये मकान आपको समर्पित, ये गाड़ी आपको समर्पित, जो बच्चे हमारे हैं ये आपकी देन है, अब इन बच्चों को आप संभालिएगा। जो परिवार आपने दिया ये आपकी देन, जो पैसा आप अपनी तिजोरी में रखे हो रखो तिजोरी में, लेकिन वही बैठे बैठे भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु जितना कुछ बचा है सब आपको समर्पित कर रही हूं, जो कुछ भी है जेवर गहना सब भगवान को दे दीजिए वहीं पर, और ये कह दीजिए आज जो कुछ भी आपने दिया था तेरा तुझको अर्पण, सब आप ले लीजिए भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी गोद चाहिए, केवल आपका संरक्षण चाहिए। और ये कहते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ नींद भरी आंखों में आप भगवान की गोद में लेट जाइए। गायत्री मंत्र जपते रहिए और जपते जपते सो जाइए। बस इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो बर्तन जूठा छोड़ना था आपने छोड़ दिया, वो गहना, वो जेवर, वो परिवार, वो बच्चा सब भगवान के लिए छोड़ दिया। आपको क्या लेकर के जाना था? अपने मन को, अपने बर्तन को साफ करके। तो साफ कैसे हुआ? जो गलती की थी भगवान से क्षमा मांग ली, वो प्रायश्चित।
उस बर्तन को साफ कर दिया, मन के मैल को हटा दिया, आपका स्वच्छ बर्तन भगवान तक पहुंच गया। आप भगवान की गोद में हैं, आपका सब कुछ छूट गया। और जो फेंकने वाला था वो शरीर, उस शरीर को बिस्तर पर लेट करके फेंक दीजिए। ये मान लीजिए कि अब ये शरीर सवेरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सवेरे आंख खुले तो फिर वो सवेरे वाली प्रार्थना, प्रभु बड़ी कृपा है कि आपने आज एक नया जीवन फिर से दे दिया, आपने फिर ये परिवार आज दे दिया, आप फिर ये बच्चे दे गए, आप फिर ये धन दे गए, आप फिर ये दौलत दे गए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इन बच्चों का सही निर्माण करूंगा, इस दौलत का सही उपयोग करूंगा। ये शरीर आपने दिया है, इस शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। साथियों, ये बड़ी सरल, बड़ी सहज, बड़ी आसान साधना है। रात वाली साधना को तत्वबोध कहते हैं, सवेरे वाली को आत्मबोध कहते हैं। ये दो साधनाएं यदि आपने जीवन में कर ली तो आपको न इस संसार को छोड़ने में कष्ट होगा, न दूसरे लोक में भगवान की शरण में जाने में कष्ट होगा। आपका जीवन आनंद में रहेगा। भगवान को स्मरण करके भगवान की शरण में सोइए और सवेरे उठ करके फिर याद करिए और उन्हीं के साथ अपनी दिनचर्या बिताइए, मजा आ जाएगा। मैं सच कहता हूं, ज्यादा नहीं, केवल 7 दिन तक आप ये करना, चाहे मन इसमें लगे चाहे न लगे। कितने दिन तक करना है? केवल 7 दिन तक, केवल 7 दिन तक। बल्कि चलो घटा लो, 5 की बात हमने की थी, केवल 5 दिन करिए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि जो अनुभव हमें हुआ वही अनुभव आपको भी 5 दिन में हो जाए। और मैं दावा करता हूं यदि आपने ये कर लिया तो आप बिना इसको किए न कभी सोएंगे, बिना इसको किए न कभी जगेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपकी ये साधना कभी नहीं छूटेगी। और जब आपकी जिंदगी की अंतिम रात आएगी और जब आप भगवान की शरण में जाएंगे तो उस अंतिम रात में भगवान सच में आपको अपनी गोद में बिठाएंगे और आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, लिख करके ले जाइए। ये गुरुदेव की कृपा से मिलेगा आपको, ये साधना आपको मिलेगी और इसका फल आपको मिलेगा। फिर आपके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हर पल भगवान आपके साथ हैं, आप भगवान की गोद में हैं। एक अंतिम बात मैं आपको बता करके दीप यज्ञ को प्रारंभ करूंगा। एक बार एक नाव में बड़ौदा के राजा आ रहे थे, रंजीत सिंह। उनकी शादी हुई थी, अपनी पत्नी को लेकर के आ रहे थे और पत्नी को लेकर के आए तो नदी में बहुत जोर की तूफान आई, पूरा नाव डगमगाया, सब भागने लगे, रोने लगने, बिलखने लगे। महाराजा रंजीत सिंह नेत्र बंद करके, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। नवविवाहिता पत्नी ने कहा, महाराज आप पागल हो गए हैं, सब परेशान हैं, आपको कोई चिंता नहीं है? रंजीत सिंह ने तलवार निकाली और अपने पत्नी के कंधे पर रख दिया। कंधे पर रख करके कहा, तुम हंस क्यों रही हो? मैं तलवार से तुम्हारे गर्दन को काटने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी इस घड़ी में? आप मेरे पति हैं, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, जैसे मैं तेरा पति हूं, तुझे मुझ पर भरोसा है, वैसे वो मेरा पिता है, मुझे उस पर भरोसा है। यदि उसकी मर्जी होगी नाव पलटने से कोई बचा नहीं पाएगा, यदि उसकी मर्जी नहीं होगी तो नाव को कोई खतरा नहीं है। तू मुझ पे विश्वास करती है, मैं अपने भगवान पर विश्वास करता हूँ। ये श्रद्धा, ये निष्ठा, ये विश्वास अपनी झोली में आज डाल करके जाइए और यहाँ दीप यज्ञ में श्रद्धा का एक दीपक जला दीजिए, विश्वास का एक दीपक जला दीजिए। एक दीपक आज इस बाहर टेबल पर जले और एक श्रद्धा का दीपक आपके अंतःकरण में इस बात का जल जाए कि आपको हर आधे घंटे पर भगवान को याद करना है। एक विश्वास का दीपक यहाँ जल जाए कि भगवान आपका हमेशा साथ में है। और एक समर्पण का दीपक यहाँ जल जाए कि जब आप सोने जाएं तो सब कुछ भगवान को सौंप करके सोइए। बस जीवन में फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। आपके जीवन में वो आनंद, वो मस्ती, वो दिव्यता झलकेगी जिसको पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए संक्षिप्त कर्मकांड करके आज के दीप यज्ञ का क्रम संपन्न करें। हम आदरणीय शर्मा बाबूजी से निवेदन करेंगे, आइए कर्मकांड के मुख्य यजमान का दायित्व निभा करके आज के क्रम को संपन्न करिए। आप सब लोग भावपूर्वक बैठे रहेंगे और आगे का क्रम यहीं पर संपन्न होगा।